और भेज दिए। वह लड़का गया और जा करके जो दंपत्ति थे, घर वाले, उनको पत्र देते हुए कहते हैं कि मुझे कबीर साहब भेजे हैं गृहस्थी जीवन के बारे में बताएंगे। पत्र देते हुए बैठाए, सम्मान पूर्वक बैठा करके आवाज़ देते हैं अपनी पत्नी को, देवी जी मेहमान आए हुए हैं, इनके लिए कुछ दूध ले आइए। दूध गर्म किया गया। भूल ये हो गई, चीनी के बलदा में नमक डाल दिए और ले आए। जो घर का मालिक था वह तो एक ही बार में पी गया। नमक इतना ज़्यादा डाल दिया था। चीनी डाले तो जल्दी लगता नहीं है, लेकिन नमक तुरंत लग जाता है। अब वो तो पी गया, लेकिन जो लड़का गया था वह मुंह लगाया तो एकदम खारा खारा था। उसने कहा, उसने मन में सोचा, इतना खारा है और कैसे पी गए, लगता है पागल है ये। लेकिन फिर भी अपने आप को समझाते हुए वो पी गया। उसके बाद घर का मालिक कहता है अपनी पत्नी से, देवी जी मुझे पत्र पढ़ना है, लालटेन जला के ले आइए कहते हैं। आदेश दी, लालटेन जला करके ले आती है। और समय कितना था? दोपहर का 12 बजे। वह लड़का ने सोचा कि लगता है ये पूरा पागल है ये। क्यों? दोपहर का 12 बजे हैं और लालटेन से क्या मतलब है? वो तो पत्र तो ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, लेकिन लालटेन जला करके समझ गया कि ये पूरा पागल है ये। फिर भी मन को समझाते हुए कहने लगे कि साहब ने मुझे भेजा है, उसके बारे में कुछ बताइए कहते हैं। गृहस्थी जीवन के बारे में मैं प्रवेश करना चाहता हूँ, उसके बारे में कुछ बताइए। तो दंपति कहते हैं, मैं तो बता दिया, थ्योरी में नहीं प्रैक्टिकल में बता दिया मैं। अब तुम नहीं समझ सके तो मैं क्या करूं? उसने कहा मेरी समझ में आया नहीं अभी तक। तब दंपति ने कहा, देखो शुरुआत में दूध लाए, दूध में चीनी के बजाय उसमें क्या डाल दिए? नमक डाल दिए। पहली गलती किसने किया? किसने किया? पत्नी ने किया। पति चुप रहे, कुछ नहीं बोले। और दूसरी गलती किसने किया? पति ने। पत्नी कुछ नहीं बोली उसको, लालटेन की क्या जरूरत करके बोली क्या? वो प्रश्न चिन्ह नहीं लगाई। एक गलती पति ने किया, एक गलती पत्नी ने की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बोला। तब उसने कहा, गृहस्थी जीवन में भूल हो जाती है, उसको सहना पड़ता है, एक दूसरे को समझना पड़ता है। अभी बाबा जी ने कहा ना कि केवल गेहूं से भूख मिट सकती नहीं,
गुलाब पर नजर टिक सकती नहीं है, दोनों की जरूरत इंसान के लिए, एक चक्के से गाड़ी चल सकती है। एक दूसरे को समझना पड़ता है गृहस्थी जीवन में, इसलिए एक दूसरे को समझना है, तभी यह जीवन रूपी गाड़ी जो है अंतिम तक चलेगी। जिस भाव के साथ, जिस प्रेम के साथ शुरुआत आपने किया, वही प्रेम, वही उत्साह, वही लगन शुरू से अंतिम तक बना रहे, उस व्यक्ति की बस विशेषता होती है, और वही व्यक्ति जो है उदाहरण बनता है समाज में। स्थिर होना चाहिए। तो ऐसा हम जो है अपने आप को हम प्रस्तुत करें, उदाहरण बन जाएं। बहू को भी चाहिए सास को अपनी माँ के समान समझे, क्योंकि चलना है घर में। जो बेटी होती हो तो ससुराल चली जाती है, और जो बहू होती है वो स्थायी बेटी तो वही है ना उस घर की। तो जो पति की जो माँ है वही उसकी वास्तविक माँ है। उनका आप आदर करेंगे तो जो चीज आप देते हैं वही चीज उलट करके मिलता है। मैं गांव में गया था तो कहने लगे कि हमारी बहू को संस्कार दे दीजिए। हमने कहा संस्कार कोई पान तंबाकू थोड़े है जो दिया जाएगा। संस्कार तो वो चीज है जो माँ बाप देते हैं ना। माँ बाप जो जो करते हैं क्रियाकलाप, उन्हीं से बहू सीखते हैं। उसी का नाम है संस्कार। तो संस्कार कोई देने की चीज नहीं है, जो आप करते हैं उन्हीं से बच्चे लोग लेते हैं, उसी से खींचते हैं, उसी का नाम संस्कार है। इसलिए सासू माँ के साथ सुंदर व्यवहार, मधुर होना चाहिए, सम्मान करते हुए। आप उसको सम्मान देंगे तो वो भी आपको स्नेह देगी। सब एक दूसरे के पूरक है संसार, एक दूसरे के बगैर चल नहीं सकता है। कहते हैं कि एक बार एक घर में साधु संतों का आगमन होता रहता था। उनके परिवार में एक ही लड़का था, शादी हो गई। शादी के पहले से शादी होने के पहले से संत महात्मा का आगमन नहीं होता। जैसे कोरोना काल हुआ था ना, अब कोरोना काल में कौन जाए। वैसे 3 साल हो गया, 3 साल बीत गया तब संत गए उनके घर में। शादी हो गई थी। कोरोना काल में वही 1-2 लोगों को ले जाते थे, शादी हो जाती थी। अभी तो देखो कितना हो गया है ताम झाम। तो 3 साल बीत गया। 3 साल बीतने के बाद जब गए संत महात्मा, दूध पक रहा था बढ़िया से। माता जी बहुत प्रेमी थी, गिलास में दूध दिए, पी ही रहे थे। बहू जो है गली से आई और सीधा कहाँ घुस गई, अपने रूम। प्रणाम नहीं की, सीधा चली गई अंदर। महात्मा जी पूछे कि अभी अभी जो बिटिया गई है कौन है आपकी। उसने कहा माता जी कहती है यही हमारी बहू है। यह हमारी बहू नहीं, हमारी बेटी है। ये हमारी इतनी सेवा करती, इतनी सेवा करती, इतना प्रशंसा किया उसका।
जबकि 3 साल में एक बार भी थाली में भोजन परोस करके नहीं खिलाई है, एक गिलास पानी नहीं दी है, फिर भी उनकी सास प्रशंसा करती है। मेरी बहू इतनी अच्छी है कि गांव में इनकी जैसी बहू नहीं है। इतनी प्रशंसा की उनकी। और मैं तो यही चाहूंगी, जब भी कोई शादी हो तो जो है पलारी के भाठा गांव से ही ले जाए। ऐसे मैं चाहूंगी। इतनी प्रशंसा को सुन करके वो रूम से बाहर निकल गई। जैसे बीन को बजाते हैं ना, बीन को बजाते सांप निकल जाते हैं, उसी प्रकार से। और माँ के चरणों में लौट गई उनकी सासू माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए करके। तो एक दूसरे को जब आदर देंगे ना, एक दूसरे का सम्मान करेंगे, तो घर हमारा क्या बनता है? हमारा घर जो है स्वर्ग बन जाता है। जीवन में आनंद तभी है, बस शब्दों का खेल है। इसलिए एक दूसरे को आदर दीजिए, एक दूसरे का सम्मान करिए। उसमें पैसा लगता नहीं है, क्योंकि हर आदमी भाव में जीता है। भाव आपके पास नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप करोड़ों के मालिक हो, लेकिन भाव नहीं है तो, दिल नहीं है तो, दिल नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं। कहते हैं कि एक यात्री स्टेशन से उतर करके जा रहे थे, ठंडी का मौसम था, धीमी धीमी बारिश हो रही थी, हल्की हल्की बौछारें, हवाएं तेज चल रही थी, ठंडी का मौसम था, अंधेरी रात थी। रास्ते रास्ते जा रहे थे, एक मकान दिखाई दिया। उस यात्री ने सोचा कि यहाँ थोड़ा देर आराम कर लेता हूँ। आराम करने के लिए दरवाज़ा खटखटाया। मकान बहुत बड़ा था, जैसे जो है डॉक्टर हरीश का है, इतना मकान था। दरवाज़ा खटखटाया, घर का मालिक निकला, कहता है क्या बात है? उसने कहा मैं यहाँ कुछ देर निवास करना चाहता हूँ कि पानी गिर रहा है, इस वजह थोड़ा से आप मेरे को जगह दे देते तो अच्छा था। उसने कहा यहाँ कोई जगह नहीं तुम्हारे लिए, कोई जगह नहीं। चला गया बेचारा। थोड़ा दूर गया, एक झोपड़ी थी, छोटी सी झोपड़ी। उस झोपड़ी में एक ही व्यक्ति निवास कर रहा था। दरवाजा खटखटाया, घास फूस का बना हुआ था। दरवाजा खटखटाया तो निकला बाहर। उसने कहा क्या बात है? अपनी बातें बताई उन्होंने, अपनी तकलीफ। पानी गिर रहा है, ठंडी का मौसम है, अंधेरी रात है, हवाएं चल रही है, भैया थोड़ा देर निवास करने के लिए जगह दे देते तो अच्छा था। उसने कहा ठीक है। ये जो झोपड़ी है इसमें केवल एक आदमी जो है रह सकता है, एक आदमी सो सकते हैं, दूसरा के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन आप आ गए हैं, आप आ गए हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग बैठ करके रात गुजार देंगे, कहते हैं। देखो दिल देखिए उसका। और दोनों कोई बैठ करके रात गुजार रहे थे। इतने में तीसरा आदमी और आ गया। उसके पास भी गया था, बड़ा मकान वाले के पास, लेकिन वो भगा दी। तीसरा आदमी आया, दूसरा आदमी आया, दरवाजा खटखटाया। उसने भी कहा क्या बात है? ठंडी का मौसम है, पानी गिर रहा है, अंधेरी रात है,
थोड़ी देर के लिए जगह दे देते तो अच्छा था। वो भी अपनी समस्या बताया। मैं सो रहा था आराम से, एक ही व्यक्ति का जो है आसन था, एक ही व्यक्ति सो सकता है, लेकिन एक दूसरा भी आ गया तो हम लोग जो है सोने के बजाय दोनों बैठ करके रात गुजार रहे थे। वैसे में आप आ गए, चलो कोई बात नहीं, आप आ गए तो तीनों खड़े खड़े रात गुजार देंगे। अब तीनों ने खड़े खड़े रात गुजारा। देखिए उसका भाव देखिए। वो कब होता है? जब हमारा हृदय पवित्र होता है। इसलिए कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मन की निर्मलता, मन निर्मल रहेगा ना तो एक दूसरे के प्रति हम भाव रखते हैं, एक दूसरे को समझते हैं। और भाव ना रहे तो आदमी आदमी को समझ नहीं सकता है। इसलिए एक दूसरे को समझना है, क्योंकि जीवन भर का मामला है। तो हमारा आपका जो जीवन है, ये जीवन जो मिला है अच्छा जीवन जीने के लिए है। ये तीसरी बात, बाबा जी तो बताए ही खान पान के संबंध में, क्योंकि खान पान हमारा शुद्ध होना चाहिए, किसी प्रकार के नशा ना हो जिससे आपका जीवन उज्जवल हो। क्योंकि नशा आदमी को बर्बाद कर देता है, लाभ कुछ होना नहीं है उससे, शक्ति उसमें व्यर्थ जाता है। उसी शक्ति का हम जो है सदुपयोग करेंगे तो हमारा दिमाग अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। और इतना ही नहीं, क्योंकि हमारी जो पीढ़ी है उसको आगे बढ़ाना है। जो आप देंगे ना, जो आप करेंगे वही बच्चे सीखेंगे, उलट करके आपको वही चीज मिलेगा। जो चीज आप किसी को आप देते हैं ना, वही चीज उलट करके मिलता है। पहले अपने ऊपर आता है वो। आप किसी के ऊपर गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले दुखी कौन होता है? सबसे पहले हम ही होते हैं ना, बाद में दूसरा होता है ना। आप नशा करेंगे, जब लत पड़ जाती है ना तो आदमी खुद परेशान रहता है, खुद परेशान रहता है, उससे छूटना चाहता है, लेकिन आदत ऐसी चीज है कि उससे बच नहीं सकता है। और उसी बीच में बच्चे हो जाते हैं। जब स्वयं करेंगे तो बच्चे कहाँ मानेंगे, बच्चे और ज़्यादा बिगड़ जाता है। इसलिए जो है उस चीज़ का जो है सेवन ही नहीं करना चाहिए, यदि जीवन को अच्छा जीवन जीना है तो। तीसरी बात, सकारात्मक जीवन, सकारात्मक सोच, दुख में से भी सुख खोजने की कला। कुछ ऐसी बातें हो गई जिससे हमको लगता है कि मेरा अपमान हो रहा है, उन बातों को भी सजा करके हम जो है अच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं। कहते हैं कि एक दंपति था, बड़े सुख से बड़े शांति से रहते थे आपस में, प्रेम से, कभी झगड़ते नहीं थे। लेकिन एक दिन क्या हुआ, जो पड़ोसी होते हैं ना, पड़ोसी होते हैं वो क्या करते हैं, जला के चला जाता है। पड़ोसी का काम ही है जला के चले जाना। लेकिन पड़ोसी के बातों को ज़्यादा सुनना नहीं, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। हाँ, एक कान से सुनना दूसरे कान से निकाल देना, तब सुखी रहेंगे। तो पड़ोसी ने कान भर दिया, तुम्हारे पति ऐसे हैं, उसने कहा तुम्हारी पत्नी ऐसे हैं, उसके बातों में आ गए। कभी झगड़ते नहीं थे, समझदार थे, लेकिन कभी कभी होता ही है ना, तो गृहस्थी जीवन बर्बाद हो जाता है थोड़ी थोड़ी बातों के लिए। और अक्सर होता ही है यही बातें। तो थोड़ी थोड़ी बातों में बात बढ़ गई तो पत्नी कहती है कि जानवर कहीं का, पति को,
चाहते तो जो है 2 डंडा मार सकते थे, और ज़्यादा मार देते तो क्या होता, सेंट्रल जेल पहुंच जाते, 4 दीवारी में कैद हो जाते, तो जीवन बर्बाद किसका होता कि नहीं। उसके अंदर समझ था, पति के अंदर। पति जो है थोड़ा देर के लिए बाहर निकल गए और अपने मित्रों के साथ बिताया कुछ समय। बाद में जब आए, पत्नी को भी फील हुई। पत्नी ने भी विचार किया कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जब पति आए, माफ़ी मांगने लगे कि मैंने बहुत गलत किया, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पति ने कहा, तुम कोई गलत नहीं बोली हो, तुमने ठीक ही कहा है। तुमने गलत नहीं बोली हो, तुमने ठीक ही कहा है। लेकिन पत्नी एकदम शर्म के मारे झुक गई थी। मैं गलत बोली, मुझे क्षमा कर दीजिए। लेकिन पति कहता नहीं, तुमने गलत नहीं बोला है, तुमने ठीक ही कहा है। वो कैसे? जब शादी होती है ना, शादी होती है, मंडप में जब फेरे लगाते हैं, उसके बाद में कहते हैं आज से तुम दोनों पति पत्नी हो गए। कहते कि नहीं कहते? आज से तुम दोनों पति पत्नी हो गए। और उसी बात को थोड़ा इंग्लिश में मोड़ देते, क्या हो जाता है? आज से तुम इसकी जान हो और ये तुम्हारे वर हैं। अब दोनों को मिला दो, क्या हुआ जी? जानवर हो गए ना। कच्चा की पक्का? पक्का जानवर हो गए ना। क्यों? जानवर कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं। 2 पैर आपके, 2 पैर इनके, तो 4 हो ही गए। तो पक्के जानवर हो गए। अब देखो, शब्द है, उस शब्द को उन्होंने सजा दिया, सकारात्मक विचार दे दिया, नकारात्मक को भी सकारात्मक देने की कला। वो व्यक्ति हमेशा प्रसन्न रहता है, हमेशा खुश रहता है। यही है जीवन जीने की कला। और वो कहाँ मिलता है? संतों के पास। समझ, संतों के पास आप जाओगे, विचारों को श्रवण करते रहेंगे, तो धीरे धीरे करके जो है हमारे अंदर सद्गुण का संचार होता रहेगा, हमारे अंदर से दुर्गुण जो है निकलता रहेगा। इसलिए संतों का संग भी जरूरी है। इसलिए सत्संग में भी जाना, कहीं भी सत्संग हो रहा है तो आप दोनों को जाना है, जीवन को पवित्र बनाना है। तो जाओगे कि नहीं जी? जाओगे ना? हाँ, तो एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करना है, यही जीवन का, क्योंकि अभी शुरुआत है जीवन का, तो यही सब काम करने की जरूरत है। तो ये मानव जीवन जो मिला है, ये मानव जीवन को अच्छा से जीना है, पवित्र भाव से, और दोनों पक्ष, लड़का पक्ष लड़की पक्ष, दोनों जो है, ये संबंध केवल लड़की और लड़का का नहीं है, ये संबंध जो है दोनों पक्षों का है। अब विशाल हो गया, विशाल वृक्ष हो गया वो, है ना। तो सबका सम्मान करते हुए एक दूसरे के साथ सुंदर व्यवहार करना है, इसी के साथ चलते हुए एक दूसरे को समझना है, मधुर व्यवहार रखते हुए जीवन को गुजारना है, यही सब काम करना है। और आशीर्वाद यही है कि आप लोगों का जीवन जो शुरुआत में आपने शुरू किया वही अंत तक हो, तभी आपकी विशेषता है। और जो है दूसरे गांव से भी कोई जो है लड़की ले तो उनके अंदर उनको लगे कि कहाँ से बहू लाना चाहिए, पलारी से, ये उसके अंदर भाव पैदा हो। ऐसा जो है, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत करें जिससे जो है समाज में सुगंधी फैले, और यही सब काम करते रहना है, यही आशीर्वाद है। बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहिब जिंदगी। ठीक है।